सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल्स पर और सरकार के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं कि जनरल कैटेगरी खतरे में है, SC ST एंड OBC का क्या है, उसने मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया और ये वगैरह वगैरह, और ये केस दर्ज हो जाता है। देखिए, एक समय था जब शिक्षा का अधिकार सबको नहीं था, सिर्फ कुछ गिने चुने वर्ग ही शिक्षा का अधिकार रखते थे और ज्ञान का रास्ता सामान्य समाज के लिए बंद था। उस समय में आपका जन्म तय करता था कि आप पढ़ सकते हो या नहीं। लेकिन इतिहास यही नहीं रुका। संतों ने आवाज उठाई, सुधारकों ने सवाल उठाया और फिर आया संविधान। संविधान ने कहा कि सबके लिए शिक्षा का अधिकार बराबर होना चाहिए और फिर समय बदला और शिक्षा का अधिकार सबके लिए समान हो गया। यानी हमने एक सिस्टम को बदलने के लिए गलत सिस्टम से बाहर निकलकर एक सही सिस्टम के साथ हाथ मिलाया। फिर आया हमारा मॉडर्न इंडिया। लेकिन हकीकत ये भी है कि सदियों से चली आ रही बुराई को एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए आया रिजर्वेशन, इसलिए आया सेफगार्ड और इसलिए आया स्पेशल प्रोटेक्शन, जिसके तहत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन SC ST एंड OBC को एक बराबर दर्जे का सम्मान मिला विद जनरल कैटेगरीज। और इसी सोच पर UGC लाई 2026 UGC बिल। UGC के नए गाइडलाइंस के खिलाफ सोशल मीडिया पर काफी हलचल हुई। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स ने काफी धरना प्रदर्शन भी किया। पोस्टर और फोटो को जूतों चप्पलों से मारा गया। आखिर क्या है इस बिल में, क्यों इतना हल्ला हुआ है इस बिल को लेकर? देखिए, अब इस बिल की सारी कहानी क्या है उसको मैं अगर पूरा समझाऊं आपको तो उसमें काफी ज्यादा वक्त लगेगा। तो मैं आपको वो पॉइंट समझा देता हूँ इस बिल के जिसके वजह से इतना ज्यादा विवाद छिड़ा हुआ है सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल्स पर और सरकार के ऊपर भी काफी ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। तो देखिए, UGC बिल की कहानी शुरू होती है UGC के एक लाइन से, जब UGC ने ये कहा कि कैंपस में काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है और उसको कम करने के लिए हम एक नया बिल पास करेंगे। और उस बिल में उन्होंने किसी कैटेगरी को पहले मेंशन नहीं किया था, लेकिन जब बिल आया तो उसमें स्पेशली SC ST एंड OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को मेंशन किया गया था एक्सेप्ट जनरल कैटेगरी। और इसी से सारा मुद्दा शुरू हुआ है कि अगर आपने सभी कैटेगरी को इंक्लूड किया है तो जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूड क्यों किया गया है इस बिल में, उसका कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया। और इसी को मद्देनजर सभी जगह पर मुद्दा फैला हुआ है कि जनरल कैटेगरी खतरे में है, SC ST एंड OBC का क्या है वगैरह वगैरह वगैरह, काफी ज्यादा न्यूज चर्चाएं में बनी हुई है। देखिए, अब सवाल भी यही से शुरू होता है। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि UGC ने क्या कौन सा बिल निकाला, उसमें क्या मेंशन किया, क्या मेंशन नहीं किया, क्या प्रॉब्लम थी उस बिल में। असली मुद्दा ये होता है गाइस कि उस बिल को निकालने के बाद क्या इक्वालिटी आ रही है, क्या सभी कैटेगरीज को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, इससे डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा, इससे सभी को एक तरह का अधिकार मिलेगा, कैंपस में डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा। ये है असली मुद्दा और इसी मुद्दे को लेकर सारी बहस छिड़ी हुई है और किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। स्टूडेंट्स अलग भड़के हुए हैं। अब देखिए, सोने पे सुहागा तो ये होता है जब ये बिल पास होता है उसके कुछ दिनों के बाद एक केस सामने आता है जिसमें एक लड़का एक लड़की के ऊपर केस दर्ज करवाता है कि उसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया या उसने मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया और ये वगैरह वगैरह, और ये केस दर्ज हो जाता है। अब इस पॉलिसी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या है? इस पॉलिसी का वीक पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए मैं एक ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं अगर मैं किसी के ऊपर केस दर्ज करवा देता हूं कि उसने मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है तो इसकी सजा काफी कड़ी है और इससे क्रिएट होता है इम्पैक्ट इम्बैलेंस। अब इससे क्या हो रहा है गाइस? इससे हो रहा है SC ST एंड OBC को एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो अगर आपको कोई तंग करता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और इससे डिसएडवांटेज सिर्फ एक कैटेगरी को हुआ है और वो है जनरल कैटेगरी। यही है असली मुद्दा इस UGC के पूरे बिल का और इसी को लेकर सारा विवाद छिड़ा हुआ है। और मेन मुद्दा गाइस तब आता है, और इंटरेस्टिंग बात ये हुई जब सुप्रीम कोर्ट इसमें आया, इस मुद्दे में शामिल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है इस बिल के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक आप बिल के अंदर सभी चीजें स्पष्ट नहीं करते
आप बिल को पास नहीं कर सकते और सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए इस बिल के ऊपर रोक लगा दी। तो अब सवाल ये उठता है गाइस, क्या इस बिल की सच में जरूरत थी? क्या ये बिल सबको इंसाफ दिला रहा था? अगर इस बिल सबको इंसाफ दिला रहा था तो फिर स्टूडेंट्स को इसमें बेनिफिट क्यों नहीं दिखा? सवाल कई सारे हैं, मुद्दा भी काफी बड़ा है, क्योंकि गाइस जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी भलाई के लिए सोचना अलग बात है, लेकिन एक कैटेगरी को लेकर सोचना, एक कैटेगरीज को लेकर सोचना, ये मुद्दा अलग है और इस मुद्दे के ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशंस बनती हैं। और मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, आप इस बिल को लेकर क्या सोचते हो और आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सही किया इस बिल को रद्द करके, और या ये बिल सच में लोगों की भलाई के लिए? आप अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। थैंक यू।